उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में एक युवा लेखपाल द्वारा अधिकारियों के कथित उत्पीड़न के चलते की गई आत्महत्या की घटना ने पूरे प्रदेश के राजस्व कर्मियों को झकझोर कर रख दिया है। इस मुद्दे को लेकर शुक्रवार को मुरादाबाद की सदर तहसील के प्रांगण में उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के बैनर तले शांतिपूर्ण धरना आयोजित किया गया। संघ के सैकड़ों पदाधिकारी और सदस्य तहसील परिसर में एकत्र हुए और मृतक लेखपाल के लिए न्याय की मांग उठाई। धरने में शामिल लेखपाल संघ के तहसील अध्यक्ष अंकुर यादव ने बताया कि फतेहपुर में तैनात मृतक लेखपाल की जल्द ही शादी होने वाली थी, लेकिन शादी से पूर्व ही लगातार हो रहे उत्पीड़न, दबाव और मानसिक तनाव के कारण उसने आत्मघाती कदम उठा लिया। उनका आरोप है कि संबंधित तहसील अधिकारियों द्वारा कार्यों के नाम पर अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा था, जिसकी शिकायत न केवल मृतक ने कई बार अपने विभागीय अधिकारियों से की थी, बल्कि सहकर्मियों ने भी इस पर गंभीर चिंता व्यक्त की थी। बावजूद इसके उसे राहत नहीं मिली और अंततः उसने अपनी जान दे दी। धरना स्थल पर लेखपाल संघ के जिला अध्यक्ष अभिषेक चौहान ने कहा कि यह घटना केवल एक कर्मचारी की मौत नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की गंभीर खामियों का परिणाम है। उन्होंने मांग की कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। मृतक के परिजनों को आर्थिक सहायता और नौकरी दिए जाने के साथ साथ लेखपालों को सुरक्षित और सम्मानजनक कार्य वातावरण प्रदान करने के लिए प्रभावी व्यवस्था लागू की जाए। इस मौके पर अध्यक्ष अभिषेक चौहान, अंकुर यादव, तहजीब आलम, अजहर इरफान, विवेक गुप्ता, शालिनी सिंह, रुपेश यादव, राहुल कुमार, रमेश पाल सहित तमाम लेखपाल मौजूद रहे। आज हमारे एक लेखपाल साथी 2024 बैच के सुधीर कुमार, उनके द्वारा जो काम की अधिकता में उत्पीड़नात्मक तरीके से जो उनके द्वारा सुसाइड कर ली गई है, उसके विषय में आज पूरे प्रदेश व्यापी ये धरना प्रदर्शन है। प्रदेश के सारे जिलों में, सारी तहसीलों में आज धरना दिया जा रहा है सारे लेखपाल साथियों द्वारा। मेनली उस बंदे ने जो सुसाइड की है वो बीएलओ का दबाव था उसके ऊपर काफी जोरदार तरीके से, और बीएलओ का काम भी कर रहे हैं लोग, ऐसा नहीं है, बट जो उत्पीड़न हो रहा है वो गलत है। काम का तरीका होता है, काम कर रहे हैं लोग, अब भी कर रहे हैं, हम लोग खुद कर रहे हैं, पर जिस तरीके से दबाव बनाया जा रहा है ऊपर से, उस तरीके से काम बिगड़ता है, काम सुधरता नहीं है। तो वही उसके ऊपर दबाव था, उस व्यक्ति के ऊपर, और उसकी शादी थी जिस वजह से उसे छुट्टी भी नहीं मिल रही थी। सिर्फ इस बीएलओशिप के कारण उसे छुट्टी भी नहीं मिल रही थी, और उसने जो भी उसके डिप्रेशन में आके किया वो सबके सामने है, और इसीलिए आज ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। ये आज पहले 10 से 2 का था इसका टाइमिंग, फिर कल नोटिफिकेशन आया कि 10 से 5 तक रहेगा। तो आज अभी 10 से 5 तक है 28 नवंबर को। बाकी जो भी प्रदेश कार्यकारिणी द्वारा निर्णय लिया जाएगा उसके बेस पर आगे चीजें बढ़ाई जाएंगी। हमारे एक लेखपाल साथी थे 2024 बैच के सुधीर कुमार जी, फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो उनकी शादी थी 26 नवंबर को। उन्होंने छुट्टी के लिए आवेदन किया अधिकारियों पर, क्या हमें शादी के लिए छुट्टी दे दी जाए, और अन्य कार्यों से भी निजात के लिए बोले हमें अन्य कार्य के लिए ना कहा जाए। तो अधिकारियों ने असंवेदनशीलता दिखाते हुए उनको ना तो छुट्टी दी और ना ही कार्य मुक्त किया, जबकि व्यक्ति की शादी है तो शादी के लिए उनको छुट्टी भी दी जानी चाहिए थी और अन्य कार्यों से भी मुक्ति दी जानी चाहिए थी। उसके बाद वो घर पे थे, अपनी शादियों की तैयारियों में थे, तभी कानून साहब को भेज कर उनको एक तरीके से शोषण उनका किया गया, प्रताड़ित किया गया। उसके उपरांत वो डिप्रेशन में आ गए, और डिप्रेशन में आके उन्होंने जो है आत्महत्या कर ली। तो उसी की बाद ये हुआ कि एफआईआर कराई जाए। तो एफआईआर के बाद भी प्रशासन ने लिपापोती करते हुए एफआईआर कानून साहब के खिलाफ करवा दी, वहाँ के कानून साहब। जबकि जो हमारी यूनियन है उसकी मांग ये थी कि एसडीएम साहब वहाँ के जो हैं, या जो भी उच्चाधिकारी जिनके भी तत्वाधान में इस तरीके का उनके उसमें होना चाहिए था एफआईआर का। तो यही सब मांगों को लेकर पूरे प्रदेश व्यापी ये हर तहसील में धरना प्रदर्शन है, और प्रदेश कार्यकारिणी के आह्वान पर हम आज धरना प्रदर्शन 10 से शाम 5 बजे तक, शाम 5 बजे तक है आज। तो बाकी जैसे ही प्रदेश कार्यकारिणी का आगे निर्णय होता है उसके बाद अनुसार फिर आगे रणनीति बनाएंगे। अच्छा, मृतक की बहन ने जो आरोप लगाए थे कि जो मृतक लेखपाल थे उन्हें घर आकर कानूनों के द्वारा सस्पेंड किया गया, नहीं वो तो प्रकरण का नहीं पता होगा कि वहाँ सस्पेंड किया गया है नहीं किया गया, लेकिन यहाँ जो जानकारी मिली वो यही था कि उनको जो छुट्टी वगैरह थी वो नहीं दी गई थी,
तो उसी के उसमें वो थोड़ा डिप्रेशन में आ गए थे। आज आप लोगों के द्वारा कार्य का पूरी तरीके से बहिष्कार किया गया है। हाँ, कार्य का पूर्ण बहिष्कार किया गया था प्रदेश कार्यकारिणी के आह्वान पर, ताकि कहीं भी इस तरीके की स्थिति ना हो। उसी के एवज में हमारा कुछ और मांगे भी थी कि जो परिवार है उनको 50 लाख रुपए दिए जाए आर्थिक सहायता के रूप में। दूसरा, उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी भी दी जाए। इसके अलावा जो अब SIR का वर्क चल रहा है, तो SIR के काम में सभी पर बहुत ज्यादा प्रेशर है, तो उसका भी समय बढ़ाकर SIR के काम में, क्योंकि लेखपाल जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कभी भी जो चुनाव का काम होता है तो लेखपाल ही सबसे ज्यादा आगे बढ़ चढ़कर जो है चुनाव का कार्य करता है। तो डिप्रेशन भी ना हो और काम भी हो, तो उसके लिए समय दिया जाना चाहिए। अच्छा, आप लोगों की अगर मांगे नहीं मानी जाती हैं तो अगला स्टेप आप लोगों को क्या होगा लेखपाल साहब? क्योंकि ये प्रदेश कार्यकारिणी के आह्वान पर जो आज का धरना है, तो प्रदेश कार्यकारिणी जैसा भी निर्णय लेती है, आगे उसी के अनुसार हम जो है वो कार्रवाई करेंगे।